विस्थापन का दंश। एक त्रासदी, एक ऐसा मंजर जो सदियों तक याद रहेगा। कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन। मर्जी से तो कोई घर नहीं छोड़ता, कुछ मजबूरियां थी परिवार को बचाने की, अपने आप को बचाने की। रातों रात घाटी छोड़नी पड़ी। एक वीडियो है 36 साल बाद, आफ्टर 36 इयर्स, एक महिला कुलगांव के दनेऊ बोगुंड में अपने घर पहुंचती है। बुजुर्ग है और एक अखरोट का पेड़ जो गवाह है उस त्रासदी का। उसको पूछती है, हम याद हैं? क्योंकि घर के आंगन का ये पेड़ 36 साल पहले छोटा होगा। ये महिला उस समय जवान होगी और इस अखरोट के पेड़ को वो दिन रात देखती होगी, उसके अखरोट उतारती होगी। परिवार के साथ बैठ के जब भी कभी आंगन में बातें होती होंगी तो ये अखरोट का पेड़ भी उन बातों का गवाह होगा। एक वीडियो आप ये देखिए, ये उस महिला का वीडियो है जब वो अपने गांव दनेऊ में पहुंचती है। अपने घर में, घर तो तबाह हो चुका है क्योंकि विस्थापन के बाद बहुत से कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी है। लेकिन माता खीर भवानी का मेला जब लगता है उस समय बहुत से कश्मीरी पंडित उस अपने पवित्र धार्मिक स्थल पर तो जाते हैं और फिर अपने गांव में भी जाते हैं, क्योंकि यादें तो कभी खत्म नहीं होती। ये वीडियो देखिए पहले, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। ये वीडियो जो है ये इस पेड़ को वो ये पूछती है कि क्या हम तुम्हें याद हैं।
जम्मू कश्मीर के मशहूर पत्रकार राजेश रैना, अच्छे लेखक, और कश्मीर में एक प्रोग्राम चलता था, वो खुद उस प्रोग्राम को डिजाइन किया था, उन्होंने अपने चैनल पे चलाते थे, और एक मशहूर कलाकार उस प्रोग्राम को करते थे, लडी शाह, राजेंद्र टिक्कू। वो तो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस प्रोग्राम की रूपरेखा राजेश रैना ने बांधी थी। वो इस वीडियो पर लिखते हैं कि घर ईंटों और दीवारों से नहीं होते, घर के आंगन में जो भी पेड़ पौधा है वो एक घर का हिस्सा है, और अखरोट का ये पेड़ भी उसी घर का एक सदस्य है, जो गवाही देता है उस मंजर की, उस त्रासदी की, कि जब रातों रात यहां से भागना पड़ा था। आज आप भले ही जितने मर्जी वादे कर लो कि हम कश्मीरी पंडितों के लिए घाटी में वो वाला माहौल तैयार कर रहे हैं कि वतन वापसी होगी। बहुत से कश्मीरी पंडितों के संगठन हैं, कुछ तो वतन वापसी के हक में है और कुछ ये कहते हैं कि ये नामुमकिन है, और होगी भी कैसे। इतने सालों से ये लोग जो अपना घर बार छोड़कर अदर स्टेट्स में रहे, जम्मू में रहे, अपनी प्रॉपर्टी यहां बना ली, बच्चों के रिश्ते यहां पर हो गए, परिवार यहां पर, नई पीढ़ी एक तैयार हो गई जिन्होंने कश्मीर देखा ही नहीं। सिर्फ यादें हैं उनके पास जो अपने माँ बाप बताते हैं, जहाँ रिश्तेदार बताते हैं। बहुत से कश्मीरी पंडित अभी भी घाटी में रहते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, कुछ गांव में रहते हैं, और बहुत सी संख्या विस्थापन का दंश लेकर अलग अलग राज्यों में रही है। हर साल माता खीर भवानी का मेला लगता है, सरकार की ओर से इंतजाम किए जाते हैं। बहुत से लोग अपनी उस कुलदेवी माता रगन्या के दरबार में पहुंचते हैं, फिर वहां पर भाईचारे का माहौल बनना शुरू हो जाता है, एक दूसरे से गले मिलते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये हमारे भाई हैं, हम इनके साथ रहें, ठीक है। और कुछ ये भी कहते हैं कि हम किसकी वजह से, वो कौन थे जिनकी वजह से हमें घर बार छोड़ना पड़ा था। तो वहां पर चुप्पी छा जाती, वहां पर कोई नहीं बोलता है। वादे सरकारें करती हैं कि बसाएंगे। इसी तरह से साल निकल गए, सरकारें आई, सरकारें चली गई, केंद्र में भी और जम्मू कश्मीर में भी पैकेज पर पैकेज अनाउंस होते गए, लेकिन एक ठोस नीति नहीं बन पाई, एक वो फार्मूला नहीं बन पाया कि आप कैसे बसा सकते हैं, कहां पर बसा सकते हैं। आधी से ज्यादा जमीन तो कब्जे में है, आधे से ज्यादा घर उजड़ चुके हैं, वहां पर क्या क्या बन चुका है। वो मंदिर, वो स्कूल्स अब रहे ही नहीं हैं, कहां पे बसाओगे। जो लोक लुभावने वादे हैं जो चलते रहेंगे, मेले हर साल लगते रहेंगे, पंडित समुदाय के लोग वहां पर जाते रहेंगे, भाईचारे को निभाने की बातें होती रहेंगी, कुछ कटाक्ष भी होंगे, कुछ दुख भी होगा, दर्द भी होगा, गुस्सा भी होगा, और सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। कोई वापस नहीं जाएगा, और ना ही कोई ऐसी नीति, कोई ऐसा फार्मूला तैयार हुआ है कि हम वापस जाएंगे। वतन वापसी की उम्मीद हर कोई रखता है, अपने घर, अपनी वो यादें, अपने वो खेत, अपना वो आंगन, अपने वो पेड़, अपने वो कुछ लोग जो उस समय खड़े हुए थे साथ, उनको नहीं भूल पाते होंगे, उनकी यादें आती होंगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसे हालात तो नहीं बन पाए कि आप फिर वहां पर जाके बस पाओगे। टेबल टॉक्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, नेता वहां पहुंचते हैं, हक की बात होती है, न्याय की बात होती है,
जो लोग इस दुनिया में उस समुदाय के नहीं रहे उनको हक दिलाने की बात होती है। बहुत से लोग जेलों में हैं जो कसूरवार थे, बहुत से लोग अभी भी बाहर हैं जो अब वाइट कॉलर हैं, जिनको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। ये सब चलता रहेगा। ये ऐसे सिस्टम में अब ये सिस्टम बन चुका है कि सिस्टम के अंदर ही एक ऐसा सिस्टम है कि जो कभी नहीं चाहेगा कि वतन वापसी हो। बाकी आप खुद समझदार हैं, कुछ चीजें ना ही बोली जाएं तो बेहतर हैं, पर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो डंके की चोट पर बड़े बड़े सेमिनार में भी खुलकर बोलते हैं कि हम तो सिर्फ अब मोहरे बन के रह गए। तो ये वो मोहरे हैं जिनके ऊपर सियासत हो रही है, अलग अलग पार्टीज के अपना अपना एक गुट है, एक मंच पर कभी भी एकत्रित शायद नहीं हो पाए। तो फिर ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। धन्यवाद।